अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट मेरे पास आज है एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट सबसे पहले रीड कर लेते हैं। इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ई बी एफ इक्वल है 68 डिग्री एंड सी डी ई 58 डिग्री। फाइंड क्या करना हमने, ए ई बी, और नंबर 2 पे हमने करना है ए बी ई। तो ये मेरे पास डायग्राम है, तो यहाँ से हमने ये वाले दो एंगल फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ ए ई बी, ए ई बी। तो फॉर एग्जांपल जो दरमियान में होता है हमने उसका एंगल फाइंड करना होता है, तो हमने एक एंगल ये वाला फाइंड करना है जो हमें नहीं पता अभी। और चलें इसको पहले हम फाइंड कर लेते हैं। इसको फाइंड करते हैं। देखें ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन, देखिए इन अगर दोनों लाइंस को मैं बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे बना सकती हूँ, ऐसे। और इनके ऊपर ये एक ट्रांसवर्सल है, ऐसे। यहाँ पे एंगल अगर 68 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे भी कितना बनेगा, 68 डिग्री। इसकी रीज़न क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेटिंग एंगल। तो आप लोग देखें, अगर ये स्ट्रेट लाइन जो है ना, ये ट्रांसवर्सल की लाइन है ये वाली, तो यहाँ पे 68 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे भी कितना बनेगा, 68 डिग्री। आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास 68 डिग्री। अब सेकंड एंगल किसका है, ए बी ई। तो बी का मतलब क्या कि हमने यहाँ पे एंगल बनाना है, सही है। तो बी का एंगल बना लेते हैं। चलिए उससे पहले एक चीज़, उस चीज़ आप लोग देखें, ये वाली लाइन और ये लाइन जहाँ पे दो एरो है, ये है पैरेलल लाइन, सही। ये मैं हल्का सा टिक लगा देता हूँ। और इनके ऊपर ये वाली ट्रांसवर्सल की लाइन आ रही है, ये वाली। मतलब कि ये दो ऐसे लाइन्स हैं और इनके ऊपर एक है ट्रांसवर्सल की लाइन ऐसे आ रही है। और यहाँ पे एंगल बना है 58 डिग्री। तो यहाँ पे भी कितना बनेगा, 58 डिग्री, क्योंकि रीज़न क्या है कि ये दोनों एक दूसरे की क्या है, अल्टरनेटिंग एंगल। तो अगर यहाँ पे 58 डिग्री बना तो यहाँ पे भी एंगल कितना बन रहा होगा, 58 डिग्री, सही। तो अभी मैंने एंगल बी फाइंड करना है, तो एंगल बी कैसे फाइंड करेंगे। देखो ये मेरे पास से एक ट्रायंगल नहीं बन गई। तो हमने क्या सीखा कि ट्रायंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 के। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 68 प्लस 58, इसको एंगल बी का नाम दे रहे हैं। एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। और इन दोनों का हम ऐड कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, तो मैं इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लेता हूँ, तो मेरे पास आंसर इसका बनेगा 126। इसका आंसर मेरे पास बनेगा 126 प्लस एंगल बी इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। एंगल बी यहाँ पे और ये वाली वैल्यू इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 26। तो ये आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 54 डिग्री। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया, 54 डिग्री। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये काम करना था। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट मेरे पास है, इन द फिगर डी एच डी एफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी पैरेलल सी ई पैरेलल एफ जी, और ए डी एच 47 डिग्री एंड डी एफ जी 86 डिग्री। फाइंड क्या करना है हमने, सी डी एफ और बी ए डी। तो ये हमने फाइंड करना है। तो ये जहाँ पे एरो के साइन लगे हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि एरो वाले जो साइन है वो मेरे पास साइन मुझे बता रहे हैं कि ये पैरेलल है। तो मैं एक मिनट बस मुझे दें। चले जी। देखें 1 2 3 ये पैरेलल लिखे हैं कि ए बी पैरेलल है, उसके बाद डी सी पैरेलल है, उसके बाद एफ जी पैरेलल है। तो ये पैरेलल के उसने हमें साइन बताए हैं। तो देखो ये दो लाइनें पैरेलल हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। और अगर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो तो मैं इसको अगेन ऐसे डॉटेड लाइनों के साथ
आगे लेके जा सकता हूँ और इसको भी मैं और आगे लेके जा सकता हूँ। स्ट्रेट लाइन चले, ये दो पैरेलल लाइन है और ये इसके ऊपर ट्रांसवर्सल है। तो देखें ये एंगल और यहाँ पे जो एंगल बने गए हैं यहाँ पे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, अल्टरनेटिंग एंगल। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ अल्टरनेटिंग एंगल, सही है, ताकि मुझे याद रहे। उसके बाद मैंने क्या निकालना था, सी डी एफ। तो देखें डी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 86। मैं डी की वैल्यू लिख देता हूँ 86 और इसके साथ लिख देता हूँ कि ये मेरे पास थे अल्टरनेटिंग, सही है। तो मैं ये लिख दूंगा। उसके बाद देखिए हमने दूसरा कौन सा एंगल निकाला, बी ए डी। बी ए डी, इसका मतलब है कि हमने ये एक पे ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखें आप लोग, देखिए ये पैरेलल लाइन एक ये वाली है, तो यहाँ पे फुल एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 86 का। तो यहाँ पे भी फुल एंगल कितने डिग्री का बनेगा, यहाँ पे भी 86 से ही बनेगा। तो देखो लेकिन 47 को उसने एंगल दिया है लेकिन ये वाला एंगल नहीं दिया, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, हम करेंगे 86 में से 47 माइनस, मेरे पास एंगल कितना आ गया 39। इसका मतलब होगा कि यहाँ पे जो मेरे पास एंगल बन गया वो कितना बन गया 39 डिग्री का। तो अब देखें 39 डिग्री का अगर ये बन गया, फिर देखें ये इस लाइन को भी मैं ना डॉट इस लाइनों के साथ पीछे ले आता हूँ ताकि हम पैरेलल लाइन बना सकें। देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइनें पैरेलल, एक ये और एक ये वाली। और यहाँ पे एंगल बन रहा है 39 डिग्री का और यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो हमने क्या सीखा है, सप्लीमेंट्री का एक कंसेप्ट में अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो इसको मैं एंगल ए का नाम दे देता हूँ। एंगल ए प्लस 39 किसके इक्वल होता है 180 के। रीज़न इसकी क्या होगी कि सप्लीमेंट्री एंगल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस यू सप्लीमेंट्री, सही है, मैं बस सप्लीमेंट्री लिख देता हूँ। तो देखिए एंगल ए तो यहाँ पे रहेगा, तो 39 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैं कर लेता हूँ 180 माइनस 39, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा एंगल ए का, एंगल ए मेरे पास क्या आ जाएगा 141। तो यहाँ पे फिर आप इसका आंसर क्या लिखेंगे 141। उसकी रीज़न क्या लिखेंगे कि ये मेरे पास थे सप्लीमेंट्री एंगल, सही है जी स्टूडेंट। ये था क्वेश्चन मेरा 5। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 7 करवाता हूँ। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।